तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे। जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हो तुम मुझे यूं। वो बहारें वो चांदनी रातें हमने की थी जो प्यार की बातें। वो बहारें वो चांदनी रातें हमने की थी जो प्यार की बातें। उन नजारों याद आएगी जब ख्यालों में मुझको लाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हो तुम मुझे यूं। फिल्म संगीत के इतिहास में 188 फिल्मों को संगीत देकर अपनी योग्यता से, अपनी सोच से, अपनी कल्पनाओं से और साथ ही साथ अपनी संगीत में लहरों से दिलो दिमाग पर राज करने वाले शंकर जयकिशन को सलाम करते हुए आज की इस महफिल खास में आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज का ये संगीत में प्रवाह आप सबके लिए शंकर जयकिशन की कई सारी खूबियों को पेश करने के लिए तैयार हैं और बारी बारी इसमें मुंबई शहर से आए हुए दिग्गज कलाकार और आज का ये पूरा कलाकारों का जो कारवा है वो आप सब के लिए इन खूबियों को पेश करने के लिए तैयार है। हम तहे दिल से स्वागत करते हैं डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर MC पटेल साहब का, वो आज यहां पर पधारे हैं। शुक्रिया, आप सबका स्वागत है। फिल्म संगीत में इस पूरे संगीत में दौर के पितामह भीष्म जिन्हें कहा जाता है, अनिल विश्वास साहब, इनका यह कहना है कि हम अपनी खूबियों के साथ यानी कि लोक संगीत और शास्त्रीय संगीत के आधार पर चल रहे थे कि अचानक सन 1949 में एक ऐसी बरसात आई जो आज तक बरस रही है। यह बरसात थी शंकर जयकिशन के संगीत की। लगातार सफलता पाना मानो उनकी आदत थी और यही वजह है कि 9 बार फिल्म फेयर अवार्ड को उन्होंने जीता और अपनी काबिलियत को साबित किया। और यही वजह है कि आज अहमदाबाद शहर में इतने बड़े पैमाने पर आप सबके साथ शंकर जयकिशन की इन यादों को ताज़ा किया जा रहा है, ये कहते हुए कि वो अपने क्षेत्र में संगीत के इस प्रवाह में कितने जीनियस थे। तो आइए आप सबके लिए इस महफिल खास की पहली रचना को यहाँ पेश किया जा रहा है। जोरदार तालियों से हम स्वागत करते हैं पहले प्लेबैक सिंगर सुरजो भट्टाचार्य, आप सबके लिए यहां पर पधारे हैं। प्लीज वेलकम विद बिग हैंड्स, जो इस पहली रचना को पेश करेंगे। लेकिन उससे पहले हम भारतीय संस्कृति को आंखों के सामने रखकर, जिस तरह कहते हैं कि हर कार्य की शुरुआत में प्रथमेश भगवान श्री गणेश को याद किया जाता है, उस तरह हम प्रथमेश भगवान श्री गणेश को याद करते हैं, क्योंकि उन्हें याद कर यह कार्य सिद्धि की ओर जाएगा, ऐसी हर एक हिंदुस्तानी की धारणा है। स्वस्ति श्री गणनायको गजमुखो मोरेश्वर सिद्धिदः वल्लाळस्तु विनायक स्वधमणे चिन्तामणि सेवये। ॐ लीला
विघ्नेश्वर ओदरे ग्रामो राजन संस्थितो गणपति कुर्यात् सदा मंगलम् मंगलम् शरीर नष्ट हो जाते हैं, आत्माएं अमर हो जाती है, लेकिन यादें हमेशा साथ रहती है। ये यादें ही हैं जो एक कलाकार को श्रोता से मिलाती है। वो यादें ही होती हैं जिससे एक कलाकार और श्रोता का संबंध बनता है, और वो यादें ही होती हैं जिसे सुनने के लिए आप आते हैं और कलाकार आपके दिलों पर एक छोटी सी छाप छोड़ जाते हैं। इस महफिल खास में जिस पहले गायक को मैं आपके लिए पेश करने जा रहा हूं, उसने अपने जीवन काल में संगीतकार अजय चक्रवर्ती, गायक कलाकार और हम सबके दिलों पर राज करने वाले मन्ना दा तथा कई सारे दिग्गज संगीतकारों के संग काम करते हुए कई सारे संगीतकारों की रचनाओं को गाते हुए अपनी योग्यता को साबित किया है। संगीतकार AR रहमान की रचना को भी गाने का सौभाग्य आपने अपने जीवन काल में प्राप्त किया है। आप सबकी जोरदार तालियों के साथ प्लेबैक सिंगर सुरजो भट्टाचार्य को मैं इस महफिल खास में आमंत्रित करता हूं, और वो पहली रचना फिल्म सीमा से शैलेंद्र जी की लिखी हुई, मन्ना दा की गाई हुई आपके लिए पेश करेंगे। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, लौटा जो दिया तूने, लौटा जो दिया तूने, चले जाएंगे जहाँ से हम, चले जाएंगे जहाँ से हम। घायल मन का पागल पंछी, उड़ने को बेकरार, उड़ने को बेकरार, पंख है कोमल, आँख है धुंधली, जाना है सागर पार, जाना है सागर पार। अब तू ही इसे समझा, अब तू ही इसे समझा, राह भूले थे कहाँ से हम, राह भूले थे कहाँ से हम।
मौत खड़ी, कोई क्या जाने कहाँ है सीमा, उलझन आन पड़ी, उलझन आन पड़ी। कानों में जरा कह दे, कानों में जरा कह दे, कि आए कौन दिशा से हम, कि आए कौन दिशा से हम। तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। अपने संघर्ष के दिनों में शंकर ने एक बड़े संगीतकार के पास एक नई नवेली गायिका को अपनी आवाज सुनाते हुए देखा। उस संगीतकार ने शायद उसे काम दिया या नहीं दिया, इस पर तो ध्यान नहीं था, लेकिन शंकर ने दूर रहकर ही ये तो तय जरूर कर लिया कि जब उन्हें कोई फिल्म मिलेगी तो उस फिल्म में वो इस गायिका से एक गाना तो जरूर गवाएंगे। इस आवाज से शंकर इतने प्रेरित हुए या फिर इतने प्रभावित थे कि जैसे ही उनको फिल्म बरसात मिली, उन्होंने राज कपूर से रिक्वेस्ट की कि हम चाहते हैं कि हमारा पहला गाना ये गायिका गाए। ये आवाज में जब ये गीत रिकॉर्ड हुआ तो वो राज कपूर को भी इतना पसंद आया कि उसके बाद एक और गाना, उसके बाद एक और गाना, उसके बाद एक और गाना, ऐसा करते करते बरसात के 11 में से 10 गीतों में इस गायिका की आवाज सुनाई दी। और वो गायिका कोई और नहीं थी, वो थी लता मंगेशकर। शंकर जयकिशन के संगीत में दौर में लता जी के गाए हुए गीतों का योगदान सबसे ज्यादा है। 125 फिल्मों के लिए 469 गीत लता जी ने शंकर जयकिशन के संगीत में गाए हैं और ये संख्या सब गायक गायिकाओं में सबसे ज्यादा है। इतना प्यार था शंकर जयकिशन को अपनी रचनाओं को लता जी के आवाज में रिकॉर्ड करने में कि कुछ फिल्मों के नाम मैं यहाँ पे लेता हूँ जहां पर हर गीत में लता मंगेशकर की आवाज सुनाई देती ही है। मयूरपंख, पूनम, आम्रपाली, पटरानी, इन फिल्मों में लता जी की आवाज सभी गीतों में थी। लेकिन एक फिल्म तो ऐसी थी कि जिस फिल्म में लता जी के गाए हुए 9 सोलो सॉन्ग थे, दूसरा वॉइस ही नहीं था, और वो फिल्म का नाम था औरत। इस तरह लता जी और शंकर जयकिशन का मेल अपने जीवन काल में रहा है। उसी से प्रेरित होकर शंकर जयकिशन की उसी शुरुआती दौर से जहां से उनका परिचय सही मायने से हम श्रोताओं को हुआ है, बरसात से, उनकी पहली फिल्म से ये पहली रचना आपके लिए पेश की जा रही है। आप सबकी जोरदार तालियों के साथ एक और प्लेबैक सिंगर आपके सामने यहां पर आने के लिए तैयार हैं। प्लीज वेलकम सुप्रिया जोशी।
न मैंने चाहा, आँखों ने कह दिया, आँखों ने कह दिया। और जो मैंने न चाहा दिल में ही रह गया। ओ मुझे किसी से प्यार हो गया। ओ मुझे किसी से प्यार हो गया। आँखों आँखों में करके इशारे, दिल ने दिल से कहा हम तुम्हारे। आँखों आँखों में करके इशारे, दिल ने दिल से कहा हम तुम्हारे। हाय क्या किया ओ सलोने पिया, मुरा झड़के जिया। ओ मुझे किसी से प्यार हो गया। ओ मुझे किसी से प्यार हो गया। प्यार हो गया, दिल बेकरार हो गया, बेकरार हो गया। ओ मुझे किसी से प्यार हो गया। ओ मुझे किसी से प्यार हो गया। थैंक यू वेरी मच। जयमाला कार्यक्रम के दौरान ओपी नैयर साहब ने एक प्यारा सा स्टेटमेंट किया था। वो कहते हैं कि ये सच है कि अपनी जिंदगी पानी पर लिखी हुई एक कहानी है, एक झोंका है, लेकिन ऐसे में जो फूल की तरह मुस्कुराकर अपनी महक और खुशबू लुटाकर चला जाए, वो एक याद की तरह जिंदा रहता है। संगीतकार शंकर जयकिशन और गायक मोहम्मद रफी फूलों की तरह खिले और दुनिया के चमन में अपनी खुशबू छोड़कर चले गए। जब भी सोचता हूं इन दोनों के बारे में तो अक्सर ऐसा ही लगता है कि खुदा ने कितनी योग्यता बरती थी इन दोनों को कि उन्होंने हर एक के दिलों पर राज किया है। जब भी सोचता हूं इनके मेल के बारे में तो अक्सर ऐसा ही लगता है कि इतनी सारी लगातार सफलताएं कैसे कोई संगीतकार पा सकता है। और यही सबसे बड़ी सफलता का कारण था कि शंकर जयकिशन ने हर कदम पर लगातार सफलता को अर्जित किया है। मोहम्मद रफी का गाया हुआ ये प्यारा सा गीत अब की बार इस महफिल खास में आप सबके लिए पेश किया जा रहा है। फिल्म का नाम है राजकुमार, शैलेंद्र की लिखाई, और इस गीत को पेश कर रहे हैं एक और बेहतरीन आवाज के मालिक। प्लीज वेलकम विद बिग हैंड्स, पहली बार आप सबके सामने विश्वनाथ भटुंगे साहब। होशियार होशियार जाने वाले जरा होशियार, यहाँ के हम हैं राजकुमार। हाय हाय आगे पीछे हमारी सरकार, यहाँ के हम हैं राजकुमार। ओए जाने वाले अमरीकी अंदाज भी सीखे हम, या रब के राज भी सीखे। अमरीकी अंदाज भी सीखे हम, या रब के राज भी सीखे। हमसे जो बाजी लेकर जाए है कोई ऐसा सामने आए, है कोई ऐसा सामने आए।
वो सारी दुनिया में अपनी जयकार यहाँ के हम है राजकुमार। हाय हाय आगे पीछे हमारी सरकार यहाँ के हम है राजकुमार। होए जाने वाले हमसे मोहब्बत हमसे जवानी रंग भरी है अपनी कहानी। हमसे मोहब्बत हमसे जवानी रंग भरी है अपनी कहानी। सीने में लेकर अरमा भरा दिल ढूंढ रहे हैं प्यार की मंजिल, ढूंढ रहे हैं प्यार की मंजिल। मेरे लिए है वो बेकरार यहाँ के हम है राजकुमार। हाय जाने वाले जरा होशियार यहाँ के हम है राजकुमार। होए आगे पीछे हमारी सरकार यहाँ के हम है राजकुमार। होए जाने वाले। थैंक यू। अपनी काबिलियत से, अपनी धुनों से शंकर जयकिशन ने कुछ इस तरह ही राज किया है कि हर एक रचना मानो दिलों पर राज करने के लिए ही बनी। लेकिन इतना सब कुछ करने वाले शंकर जयकिशन पहली बार कैसे मिले होंगे, कहाँ मिले होंगे और कैसी उनकी पहली मुलाकात रही होगी, कहाँ पे उनकी दोस्ती हुई होगी, ऐसा सवाल तो हर एक के मन में आता है। सुना गया है कि पृथ्वी थिएटर्स को ज्वाइन करने के बाद शंकर जी हैदराबाद से मुंबई आ चुके थे और परिवार का सारा बोझ अपने पर गिरने की वजह से जयकिशन जी अपनी बहन के घर मुंबई पहुंचे थे और छोटी सी नौकरी कहीं पर मजबूरन कर रहे थे। उन्हीं दिनों गुजरात के मशहूर नाटककार चंद्रबदन भट्ट साहब एक फिल्म बनाने की सोच रहे थे और उस सिलसिले में शंकर उनके पास उन्हें मिलने के लिए आए थे। गुजरात के ही एक दोस्त ने जयकिशन को रिकमेंड किया था भट्ट साहब को और उनसे मिलने के लिए जयकिशन उनके वेटिंग रूम में उनका इंतजार कर रहे थे। ये वो समय था कि उस वक्त वेटिंग रूम में बैठे बैठे ये दो कलाकार एक दूसरे से मिले। शंकर जी को ये पता चला कि जयकिशन अपने दिल के विरुद्ध जाकर जो है वो कहीं पर मजबूरन कोई नौकरी कर रहा है और वो एक बहुत अच्छा हारमोनियम प्लेयर है। उसी वक्त शंकर ने उनसे ये कहा कि मैं देखता हूँ पृथ्वी थिएटर्स में शायद कोई हारमोनियम बजाने वाले की जगह खाली है, अगर वहाँ पे तुम्हारा काम बन जाता है तो ज़रूर आप हमारे साथ काम कीजिए। और हुआ ऐसा ही। इसी तरह शंकर ने रेकमेंड करने पर पृथ्वी थिएटर्स में जयकिशन भी ज्वाइन हुए और ये दोस्ती वहीं से शुरू हुई। शंकर जयकिशन ने बाद में हम सब लोग जानते हैं कि किस तरह इतिहास बनाया। ऐसे कई सारे राज हम आपके साथ में खोलेंगे, लेकिन अब की बार एक और गाना यहां पर सुनते हैं। शैलेंद्र की लिखाई, विश्वनाथ फिर एक बार आप सबके सामने रफी साहब के इस गीत को लेकर। फिल्म का नाम अप्रैल फूल। आइए सुनते हैं। गले लग जा मेरे सपने, मेरे अपने मेरे पास आ गले लग जा मेरे सपने, मेरे अपने मेरे पास गले लग जा मेरे सपने, मेरे अपने मेरे पास हो गले लग जा।
आबाद है तू मेरी धड़कनों में, मेरी जान तुझ में बसी है। बादल से जो आस है मोर तो मेरे दिल को वो तुझसे लगी है। एक तेरी मुस्कान अंगड़ाई लेती हुई मेरी तकदीर जागे। एक तेरी झलकी चली आए पल में मेरी मंजिल मेरे आगे। गले लग जा मेरे सपने, मेरे अपने, मेरे पास गले लग जा मेरे सपने, मेरे अपने, मेरे पास हो गले लग जा। मत आजमा तू मेरे प्यार को खेल, मत यूं मेरी जिंदगी से। उल्फत के मारों को क्या मारना जान दे देते हैं जो खुशी से। ये हुस्न जिसको मिले जान जाबे दिल उसको सचती नहीं है। वो खूब रूह चांद से जो हंसी बेरुखी उसकी जचती नहीं है। गले लग जा मेरे सपने, मेरे अपने, मेरे पास गले लग जा मेरे सपने, मेरे अपने, मेरे पास गले लग जा मेरे सपने, मेरे अपने, मेरे पास गले लग जा। कहते हैं ना कि समय से पहले इंसान को कुछ नहीं मिलता, और ऐसा ही हुआ शंकर जयकिशन के साथ। बड़ी मेहनत से पृथ्वी थिएटर्स के साथ काम करने वाले शंकर जयकिशन अब की बार आर के बैनर की पहली फिल्म आग के लिए साजिंदों की भूमिका निभा चुके थे। हमेशा नई नई खोजों को वो खोजते रहते थे, सोचते रहते थे, और ये भी प्रयास करते थे कि राज कपूर कभी उनकी भी रचनाओं को सुने। राज जी से वो हमेशा कहते कि राज जी हमने कुछ बनाया है, कुछ सुनिए। राज जी कहते आप बनाते रहिए, एक दिन जरूर सुनूंगा। एक दिन पृथ्वी थिएटर्स जो है वो पूना आया। समय का फायदा उठाकर शंकर जयकिशन ने कहा कि आज तो राज कपूर को धुन सुना के ही रहेंगे। सुबह ही उन्होंने रिक्वेस्ट की कि राज जी आज कुछ बैठते हैं, हम आपको सुनाते हैं। हाँ हाँ क्यों नहीं, ऐसा कह के राज कपूर ने हाँ कह दी। उसी दिन पहले कुछ काल्पनिक शब्दों के साथ में शंकर जयकिशन ने एक गाना उन्हें राज कपूर को सुनाया। वो था अंबुआ का पेड़ है, ढाई मुंडेर है, आजा मोरे बाल में आप काहे की देर है। धुन इतनी सरल और प्यारी थी कि सुनते ही राज कपूर के दिल को भा गई, और उसी वक्त राज कपूर ने फैसला कर लिया कि क्यों ना मैं इन दोनों को संगीतकार बना दूं। उसी शब्दों पर आधारित गीत बना जिया बेकरार है, छाई बहार है, आजा मोरे बालमा तुम्हारा इंतजार है। लेकिन ये गाना अभी नहीं है, मैं सिर्फ बता रहा था। बहुत ही प्यारी सी रचनाओं के संग ये कारवां शुरू हुआ, और फिर उसके बाद राज कपूर की कई सारी फिल्मों में शंकर जयकिशन के बेहतरीन गीतों को हमने सुना। बरसात का संगीत आया, लोगों पर छाता चला गया, और फिर उसके बाद शंकर जयकिशन ने अपनी एक खास पहचान बनाई। इस दौरान भी राज कपूर के अलावा भी कई सारे बड़ी बड़ी फिल्मों में अपनी कल्पनाओं को शंकर जयकिशन ने हकीकत का रूप दिया, और वो फिल्मों का संगीत भी बहुत ज्यादा मशहूर रहा। ऐसी ही एक लाजवाब फिल्म जिसका नाम है आम्रपाली, इससे अगली रचना आपके लिए पेश की जा रही है। शैलेंद्र की लिखाई, लता जी की आवाज, और इस महफिल खास में फिल्म तुम बिन की प्लेबैक सिंगर, आप सबकी तालियों की हकदार, प्लीज वेलकम विद बिग हैंड्स शैलजा सुब्रमण्यम। जाओ रे जोगी तुम जाओ रे, जाओ रे
तुम जाओ रे, ये है प्रेमियों की नगरी, यहाँ प्रेम ही है पूजा। जाओ रे जोगी तुम जाओ रे, ये है प्रेमियों की नगरी, यहाँ प्रेम ही है पूजा। जाओ रे जोगी तुम जाओ रे। प्रेम की पीड़ा सच्चा सुख है, प्रेम बिना ये जीवन दुख है। प्रेम की पीड़ा सच्चा सुख है, प्रेम बिना ये जीवन दुख है। जाओ रे जोगी तुम जाओ रे, ये है प्रेमियों की नगरी, यहाँ प्रेम ही है पूजा। जाओ रे जोगी तुम जाओ रे। जीवन से ऐसा छुटकारा है नदिया के साथ किनारा। जीवन से ऐसा छुटकारा है नदिया के साथ किनारा। जाओ रे जोगी तुम जाओ रे, ये है प्रेमियों की नगरी, यहाँ प्रेम ही है पूजा। जाओ रे जोगी तुम जाओ रे। ज्ञान की जैसी सीमा ज्ञानी, गागर में सागर का पानी। ज्ञान की जैसी सीमा ज्ञानी, गागर में सागर का पानी। जाओ रे जोगी तुम जाओ रे, ये है प्रेमियों की नगरी, यहाँ प्रेम ही है पूजा। जाओ रे जोगी तुम जाओ रे, जाओ रे जोगी तुम जाओ रे, जाओ रे जोगी तुम जाओ रे। अपनी धुनों में मेलोडी और रिदम का सही मेल रखने वाले शंकर जयकिशन की एक और खूबी है, और वो खूबी ये है कि उन्होंने अपने हर एक गीत को सही गायिका या सही गायक से गवाया है। बहुत ही कल्पकता से उन्होंने अपने सिंगर्स का चयन किया है, या फिर ऐसे भी हम कह सकते हैं कि शंकर जयकिशन ने धुन बनाते ही ये फैसला कर लिया कि ये गाना उन्हें किससे गवाना है। फिल्मों के किरदार, उस कहानी में आने वाला हर एक बहाव, उस हीरो की इमेज और उसके साथ आने वाले सारे बदलाव को शंकर जयकिशन ने अपनी कल्पनाओं से साकार किया है। वो इस तरह किया है कि बिल्कुल उसकी इमेज को कहीं पर भी उन्होंने ठोस नहीं पहुंचने दी और अपनी खूबियों को भी जमाने के सामने रखा। वैसे देखा जाए तो कई सारे ऐसे गायक हैं जिनकी रचनाओं के द्वारा, जिनकी आवाज के जरिए हम सब लोगों ने शंकर जयकिशन की खूबियों को जाना है,
खलत महमूद, मन्ना दा, और उन सब में एक नाम और भी आता है, जैसे मुकेश जी के कुछ गाने हमें याद आते हैं, रफ़ी साहब के याद आते हैं। एक और गायक हैं जिन्होंने 100 से भी अधिक गाने शंकर जयकिशन के लिए गाए हैं, और वो है किशोर कुमार साहब। संख्याएं ये बताती हैं कि 41 फिल्मों के लिए 105 गाने किशोर कुमार ने शंकर जयकिशन के लिए गाए हैं, जो संख्या बहुत बड़ी। आइए अब की बार उन्हीं 105 में से ये पहला गीत आपके लिए पेश करते हैं, और ये गीत हसरत जयपुरी साहब ने लिखा है। फिल्म का नाम है अंदाज, किशोर कुमार की ये आवाज, और आप सबकी जोरदार तालियों के साथ पहली बार इस महफिल में नीरज साहब इस गीत को पेश करने के लिए तैयार हैं। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। हाँ, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। ओ लेरी ओ लेरी ओ लेरी ओ लेरी ओ Odleri odleri o, odleri odleri o, odleri odleri o, ha ha ha, odleri odleri o, he he. बढ़ना है आगे, आसमानों से बढ़ना है आगे, हर चांद तारों से चलना है आगे, आसमानों से बढ़ना है आगे। पीछे रह जाएगा ये जमाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। Odleri odleri o, 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 odleri odleri o. हंसते गाते जहाँ से गुजर, दुनिया की तू परवाह न कर। हंसते गाते जहाँ से गुजर, दुनिया की तू परवाह न कर। मुस्कुराते हुए दिन बिताना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। टिक 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 ओ, ओलेरी ओलेरी ओ, ओलेरी ओलेरी ओ, ओलेरी ओलेरी ओ, ओलेरी ओलेरी ओ, हे हे हा हा, ओलेरी ओलेरी ओ, हे 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 हे। कुछ दिनों पहले एक बहुत ही प्यारे से विचार के साथ हमारी मुलाकात हुई, जिसमें यह कहा गया था कि जिंदगी की खूबसूरती ये नहीं कि आप कितने खुश हैं, जिंदगी की खूबसूरती ये नहीं कि आप कितने खुश हैं, बल्कि ये है कि दूसरे आपसे कितने खुश हैं। इस संसार की सबसे बड़ी बात यही है कि इंसान अगर इंसानियत का फर्ज सबसे पहले पूरा करे तो वो इनडायरेक्टली भगवान का काम करता है। और यही वजह है कि कई सारे ऐसे विचार हमें इस इंसानियत के पाठ पढ़ाते हुए नजर आते हैं। कहीं और 2 लाइना मैंने पढ़ी थी जिसमें कहा गया था कि किसी की खुशी का हिस्सा मत बनो, किसी की खुशी का हिस्सा मत बनो, उसके खुशी का कारण बनो। किसी के दुख का हिस्सा बनो, उसके दुख का कारण मत बनो। इस संसार में कुछ गाने जब भी हम अपने जीवन काल के अलग अलग मोड़ पर सुनते हैं तो कुछ गाने हमें हंसाते हैं, जैसे कि ये गाना था, कुछ रुलाते हैं, कुछ बार बार सुनने को दिल करता है।
कुछ गानों में रोमांस होता है, कुछ गानों में दुख होता है, और कुछ गाने इंसान को जीना सिखाते हैं। एक ऐसा ही गीत जिसमें शैलेंद्र की लाजवाब लिखाई है, और ये लिखाई इंसान को जीना सिखाती है। मुकेश की ये वो आवाज है जो हर धड़कन के साथ चलती है, और जिसे सुनने के बाद लोग अक्सर यही कहते हैं कि ये मेरी आवाज है। और इस आवाज को पेश करने के लिए पहले कलाकार आपके लिए यहां पर आ रहे हैं। पहली बार प्लीज वेलकम विद बिग हैंड मुख्तार शाह साहब। आपके लिए गाएंगे फिल्म अनाड़ी से जीवन की फिलॉसफी बताने वाला ये गाना कि इंसान को कैसे जीना चाहिए। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारों दिल के हम अमीर हैं। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारों दिल के हम अमीर हैं। मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, चले बाहर के लिए वो जिंदगी, किसी को हो न हो हमें तो एतबार, जीना इसी का नाम है। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। कि मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। जीना इसी का नाम है, जीना इसी का नाम है।
शुक्रिया। शंकर जयकिशन की खूबियों और उनकी विविधताओं के बारे में जब भी बात की जाती है तब उनके शास्त्रीय संगीत के ज्ञान के बारे में भी बड़ी योग्यता के साथ बोला जाता है। संगीत समीक्षक ये भी कहते हैं कि शंकर जयकिशन ने अपनी धुनों में जिस तरह पाश्चिमात्य रिदम और उनकी मेलोडी को अपनाया है, उसी तरह हिंदुस्तानी टच वाले कई सारे गीतों से उन्होंने अपने शास्त्रीय संगीत के अभ्यास को भी जमाने के सामने रखा है। और यही वजह है कि खासकर भैरवी, यमन, शिवरंजनी, इन जैसे मन पसंदीदा राग पर उन्होंने जहां पर काफी सारी रचनाएं बनाई है, वहीं पर उन्होंने कुछ अलग अलग रागों को जोड़कर या फिर कभी कभी राग और जैज को एक साथ मिलाकर भी हिंदुस्तान में कई सारे आविष्कार पेश किए गए। फ्यूजन जिसे आज लोग कहते हैं, वो उस जमाने में ही, आज से करीबन 40-50 साल पहले ही शंकर जयकिशन ने जमाने के सामने रखा और वो कामयाब भी बनाया। शंकर जयकिशन अपनी सोच से शास्त्रीय संगीत के कई सारे आविष्कारों को जमाने के सामने पेश कर चुका है और फिल्म की कई सारी सिचुएशंस को हैंडल करते हुए कभी कभी तो इतनी कल्पकता से उन्होंने शास्त्रीय संगीत को अपनाया है कि हम सोचते ही रह गए कि ये किस तरह का गाना है। जी हाँ, अब की बार आप एक ऐसा ही गाना सुनने जा रहे हैं जहां पर फिल्म में तो ये कॉमेडी सॉन्ग है, लेकिन फिल्म का ये गाना पूरी तरह शास्त्रीय राग पर आधारित है, उससे प्रेरणा पाकर बनाया गया है। आइए सुनते हैं इस महफिल खास की अगली रचना को, जिसे मोहम्मद रफी साहब और सुमन कल्याणपुर ने गाया है। हसरत जी की ये लिखाई, सांझ और सवेरा फिल्म का नाम है। विश्वनाथ जी और उनके साथ शैलजा इससे पेश करने के लिए तैयार। आइए सुनते हैं शंकर जयकिशन की एक क्लासिक कॉमेडी को अगली पायदान पर आप सबके लिए। अज हुन आए बालमा सावन बेताराए, हाय रे सावन बेताराए। आज हुन आए बालमा सावन बीता जाए, हाय रे सावन बीता जाए। आज हुन आए बालमा सावन बेता जाए, हाय रे सावन बेता जाए। नींद भी अखियन द्वार नाए, नींद भी अखियन द्वार नाए, तो से मिलन की आस भी जाए। नींद भी अखियन द्वार नाए, तो से मिलन की आस भी जाए। आई बहार खिले फुलवा, आई बहार खिले फुलवा, आई बहार खिले फुलवा, मोरे सपने कौन सजाए। आज हुन आए बालमा सावन बीता जाए, हाय रे सावन बीता जाए।
सावन बेता जाए, हाय रे सावन बेता जाए। चांद को बतेरा गरबा लगाए, चांद को बतेरा गरबा लगाए, और भी मोरा मन ललचाए। चांद को बदरा गरबा लगाए, और भी मोरा मन ललचाए। यार हसीन गले लग जा, यार हसीन गले लग जा, यार हसीन गले लग जा, मोरी उम्र गुजरती जाए। अजहु न आए मालवा, सावन बीता जाए, हाय रे सावन बीता जाए। आज हुन आए बालमा, सावन बेता जाए, हाय रे सावन बेता जाए। हाय रे सावन बीता जाए। एक लाइन में अगर शंकर जयकिशन का गाना आप सबके सामने पेश करना है तो मैं इतना ही कह सकता हूं कि अगर शंकर जयकिशन के गीत का मुखड़ा आपको पसंद आ जाए तो यकीन मानिए अंतरा आपको घायल कर देगा, क्योंकि मुखड़े से अंतरे तक पहुंचने का म्यूजिक भी जब वो बनाते हैं तो वो इस तरह बनाते हैं कि उसका एक लम्हा भी आप उस गाने से निकाल नहीं सकते। ये सब कुछ खूबियां सुनने के बाद अक्सर ऐसा भी लगता है कि शंकर जयकिशन अपना गाना नहीं बनाते, वो उस गाने का हर एक पल बनाते हैं, और ऐसा पल बनाते हैं कि वो कौन किसकी परछाई है ये पता ही नहीं चलता। एक ऐसा ही गाना अब की बार आप सब लोग यहां सुनने जा रहे हैं जिसका हर एक लम्हा यादगार भी है और बेहतरीन भी है। फिल्म का नाम सुनते ही आप समझ जाएंगे कि कौन सा गाना है। इसीलिए कहता हूं कि शैलेंद्र की ये लिखाई है, सुप्रिया आपके लिए पेश कर रही हैं, लता जी की आवाज है और फिल्म का नाम है दिल अपना और प्रीत पर आई। बेहतरीन कोरस और लाजवाब लता जी की आवाज और उतनी ही प्यारी सिचुएशन, हर एक पॉइंट अपनी जगह बेहतरीन। आइए महसूस करते हैं।
अगली रचना आपके लिए पेश करने से पहले एक और खूबी को आपके लिए पेश करते हैं, और वो खूबी ये है कि सही समय पर मन्ना दा की आवाज का इस्तेमाल अपने गीतों में करने वाले शंकर जयकिशन की इस कल्पकता को आपके लिए पेश किया जाता है। एक बहुत ही क्लासिक रचना अब की बार आपके लिए पेश की जा रही है, जहां पर मन्ना दा का क्लासिकल अंदाज है, हसरत जी की लिखाई, सुरजो भट्टाचार्य आपके लिए गाने के लिए तैयार हैं मन्ना डे की इस रचना को फिल्म मेरे हुजूर से। आइए सुनते हैं इस महफिल का एक और क्लासिक गीत आप सबके लिए। झनक झनक तोरी बाजे पायलिया, झनक झनक तोरी बाजे पायलिया, प्रीत के गीत सुनाए पायलिया, झनक झनक तोरी बाजे पायलिया, झनक झनक तोरी बाजे पायलिया, प्रीत के गीत सुनाए पायलिया, झनक झनक तोरी बाजे पायलिया। रंग महल और रैन सुहानी, रंग महल और रैन सुहानी, छम छम नाचे मस्त जवानी, मैं लहरों में खोया जाऊं, मैं लहरों में खोया जाऊं, ऐसी धूम मचाए पायलिया, झनक झनक तोरी बाजे पायलिया, झनक झनक तोरी बाजे पायलिया, प्रीत के गीत सुनाए पायलिया, झनक झनक तोरी बाजे पायलिया। इंद्रधनुष का लोच कंवरिया, मबला निजरदा रेगा नी मबला निजर रे 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 सरदी निजर दानी सपरनी अपरनी सर गा गा मारे सदरनी पा। इंद्रधनुष का लोच कंवरिया,
जनक तोरी बाजे पायलिया जनक जनक तोरी बाजे पायलिया प्रीत के गीत सुनाए पायलिया जनक 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 तोरी बाजे पायलिया प्रीत के गीत सुनाए पायलिया जनक 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 तोरी बाजे पायलिया। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। लता जी के गाए हुए गीतों में अगर शंकर जयकिशन की रचनाओं का दौर आता है तो अक्सर ऐसा भी लगता है कि लता जी ने एक से बढ़कर एक मूड के कितने ही सारे गाने शंकर जयकिशन के संगीत में निर्देशन में गाए। अगर इसकी सूची बनाई जाए तो मूड के हिसाब से भी बन सकती है, रोमांटिक गीतों का मूड या फिर उनके कुछ बहुत ही प्यारे गीतों का मूड या फिर हम कुछ सैड सॉन्ग का भी मूड उसमें डाल सकते हैं कि बिरहन के दिल से निकली हुई आवाज़ और लता जी के गाए हुए बेहतरीन गाने। इसकी भी अगर सूची हो तो हम जानते हैं कि ये शाम की तन्हाइयाँ, रसिक बलमा, तेरा जाना, दिल अपना प्रीत पराई, ओ बसंती पवन पागल, एहसान तेरा या फिर बेदर्दी बालमा, ऐसे कई सारे एक ही मूड के गाने जो हैं वो हमें सुनाई देते हैं और लता जी ने बड़ी कल्पकता से उसे हम तक पहुँचाया है। इसी श्रृंखला का अगला गाना आपके लिए हम जो पेश कर रहे हैं वो इसी श्रृंखला का है और इसी तरह के मूड का है, एक बिरहन के दिल की ये प्यारी सी पुकार, और ये है फिल्म आरज़ू से। हसरत जयपुरी की ये लिखाई, शैलजा सुब्रमण्यम आपके लिए गा रही हैं लता जी की गाई हुई इस रचना को फिल्म आरज़ू से। आइए सुनते हैं। अजीर उठ कर अब कहाँ
विविधताओं के धनी शंकर जयकिशन की खूबियों के बारे में हम सब लोग जान रहे हैं। यहाँ पर एक छोटा सा निवेदन है जो ये कहता है कि भारतीय संगीत के इतिहास को अगर हम नजर डालते हैं तो 1950 से लेकर 70 का युग स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है, और वो भी केवल संगीत की वजह से। इस युग में इन वर्षों में जो है, इन 20 वर्षों में कई सारे संगीतकार और गीतकार आए जिन्होंने अपनी खूबियों से अपनी पहचान बनाई। लेकिन इन सब में भी अगर आज भी हम संगीतकारों की जोड़ियों में कोई अव्वल मानते हैं तो वो शंकर जयकिशन है, या फिर किसे संगीत सम्राट इस नाम से पुकारना चाहे तो वो नाम भी हमारे जुबान पर इतनी विविधताओं को अर्जित करने वाले शंकर जयकिशन का ही आता है। उस समय से लेकर आज तक ये नाम और इनकी रचनाएं हमारे दिलो दिमाग पर राज कर रही है, और यही वजह है कि अपनी संगीत की पहचान से हमारे दिलो दिमाग पर राज करने वाले शंकर जयकिशन जब भी सुनने को मिलते हैं उनका स्थान हमारे दिलों पर ही पाया जाता है। इसी प्रेरणा से प्रेरित होकर और इस संगीत को आगे बढ़ाने के हिसाब से, अगली पीढ़ी को सुनाने के हिसाब से काम करने के लिए आज यहाँ इस बड़े आयोजन का, इस बड़े शो का आयोजन किया गया है। इसके लिए श्री स्नेहल पटेल, श्री चिराग पटेल, श्री संजय कंठारिया, श्री दक्षेश त्रिवेदी और श्री केयूर पटेल की ओर से नेक इरादे के साथ में शंकर जयकिशन फाउंडेशन की स्थापना की गई है। इस फाउंडेशन का काम इतना ही है कि हम शंकर जयकिशन के संगीत को आगे लाएं, उनकी मधुर यादों को, उनकी संगीत की सुरावली को जमाने के सामने पेश करें और उनकी रचनाएं हमारे दिलो दिमाग पर गूंजती रहे। आप सब संगीत प्रेमी लोग ये जानते हैं कि जयकिशन साहब गुजरात के सपूत थे, लेकिन अफसोस की बात ये भी है कि विश्व प्रसिद्ध गुजराती संगीतकार को आज तक हमारे राज्य की उस सरकार द्वारा कुछ उनकी उतनी कदर नहीं की गई जितनी की जानी चाहिए थी। इस फाउंडेशन के द्वारा समाज के सभी अग्रणियों और संगीत प्रेमियों से हम गुजारिश करते हैं, मदद की कामना करते हैं कि इस संगीतकार का मान और सम्मान बढ़ाने के लिए आप हमारे साथ जुटें और इसका जो है वो प्रयत्न करें। हमारी ये विनती है कि किसी भी प्रकार से आप इस महान कार्य में हमारा साथ देना चाहें तो हमसे संपर्क जरूर करें। ये निवेदन है शंकर जयकिशन फाउंडेशन की ओर से आप सबके लिए। तो आइए इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए इस महफिल खास में अगली पायदान पर आपके लिए शंकर जयकिशन की एक और खूबी को बयां करते हुए फिल्म झुक गया आसमान का ये टाइटल ट्रैक आपके लिए पेश करते हैं। हसरत जी की लिखाई, विश्वनाथ जी आपके लिए गाएंगे, मोहम्मद रफी साहब का गाया ये प्यारा सा गीत सुनते हैं। जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया, लो झुक गया आसमां भी इश्क मेरा रंग लाया। कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया, लो झुक गया आसमां भी इश्क मेरा रंग लाया। ओ प्रिया ओ प्रिया जिंदगी के हर एक मोड़ पे मैं गीत गाता चला जा रहा हूँ। जिंदगी के हर एक मोड़ पे मैं गीत गाता चला जा रहा हूँ। बेखुदी का ये आलम न पूछो, मंजिलों से बढ़ा जा रहा हूँ, मंजिलों से बढ़ा जा रहा हूँ। कौन है जो सपनों में आया,
कौन है जो दिल में समाया, लो झुक गया आसमां भी, इश्क मेरा रंग लाया। ओ प्रिया ओ प्रिया जिस्म को मौत आती है लेकिन रूह को मौत आती नहीं है। जिस्म को मौत आती है लेकिन रूह को मौत आती नहीं है। इश्क रोशन है रोशन रहेगा, रोशनी इसकी जाती नहीं है, रोशनी इसकी जाती नहीं है। कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया, लो झुक गया आसमां भी, इश्क मेरा रंग लाया। ओ प्रिया ओ प्रिया ओ प्रिया वंस मोर। दोस्तों एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए पूरे हमारे यहाँ पर जो ऑर्केस्ट्रेशन के मेहमान हैं, लिए। ऑर्केस्ट्रेशन। जी हाँ, अरविंद जी के लिए भी पूरी जोरदार तालियां। इतने सारे कलाकारों को समेट कर वो इन गीतों को बड़ी बखूबी आप तक पहुंचा रहे हैं। जोरदार तालियां आप सबकी प्लीज। सज गई आज सारी दिशाएं, खुल गई आज जन्नत की राहें। सज गई आज सारी दिशाएं, खुल गई आज जन्नत की राहें। हुस्न जब से मेरा हो गया है, मुझ पे पड़ती है सबकी निगाहें, मुझ पे पड़ती है सबकी निगाहें। कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया, लो झुक गया आसमां भी, इश्क मेरा रंग लाया। ओ प्रिया ओ प्रिया ओ प्रिया जिस तरह हिंदुस्तानी लोक संगीत और राग रागिनियों के दौर से प्रभावित होकर शंकर जयकिशन ने अपनी कई सारी रचनाओं को हम तक पहुंचाया है, उसी तरह उन्होंने कई सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स पर काम करते हुए अलग अलग देशों के संगीत से प्रभावित होकर अपनी रचनाओं को हम तक पहुंचाया है। जैसे कि एन इवनिंग इन पेरिस के लिए उन्होंने फ्रेंच धुनों से प्रेरणा ली, चेकोस्लोवाकिया की धुनों से प्रभावित होकर उन्होंने जहां मैं जाती हूं जैसा गाना बनाया, बीटल्स से प्रभावित होकर उन्होंने तुमसे अच्छा कौन है जैसा गाना बनाया, स्पेनिश धुनों से प्रभावित होकर मुड़ मुड़ के ना देख जैसा गीत उनके पास था, जापानी धुनों से प्रभावित होकर उन्होंने सायोनारा लव इन टोक्यो जैसा गाना बनाया। उसी तरह सिंगापुर की धुनों से या फिर चीनी संगीत से यहाँ तक कि यहूदी और हलाकों के लिए उन्होंने ईरानी संगीत से भी प्रेरणा होकर अपनी रचनाओं को बनाया। लेकिन हर बार शंकर जयकिशन ने हर एक रचना से प्रेरणा पाकर उसे एक खूबी से जमाने के सामने रखा है, और वो खूबी थी कि उन्होंने उसे हिंदुस्तानी टच देकर, हिंदुस्तानी सोच देकर जमाने के सामने रखा है। और यही वजह है कि इतनी सारी विविधताएं होने के बावजूद भी ये गीत पूरी तरह हमारे दिलो दिमाग पर राज करते हैं। एक ऐसी ही रचना अब की बार आप सुनने जा रहे हैं। फिल्म का नाम है रात और दिन। मन्ना दा और लता जी का गाया हुआ यह गीत शैलेंद्र की लिखाई सुरजो और सुप्रिया आपके लिए पेश कर रहे हैं, और रशियन फोक यानी कि वॉल्स पर आधारित, जिस पर कई सारी रचनाएं जो हैं
शंकर जयकिशन ने बनाई हैं। उसी में से ये प्यारा सा एक गाना है, बहुत प्यारा दो गाना है आप सबके लिए। आइए सुनते हैं। न बैठो कोई गीत गाओ, दिल की गिरह खोल दो, चुप न बैठो कोई गीत गाओ। महफिल में अब कौन है अजनबी, तुम मेरे पास आओ, दिल की गिरह खोल दो, चुप न बैठो कोई गीत गाओ। हम तुम रहे अब, कुछ और ही हो गए अब, सपनों के झिलमिल नगर में जाने कहाँ खो गए अब। हम राह पूछे किसी से, न तुम अपनी मंजिल बताओ। खोल दो, चुप न बैठो कोई गीत गाओ। मुड़कर नहीं देखते हम, दिल ने कहा है चला चल, जो दूर पीछे कहीं रह गए अब उन्हें मत बुलाओ। महफिल में अब कौन है अजनबी, तुम मेरे पास आओ, दिल की गिरह खोल दो, चुप न बैठो कोई गीत गाओ। शंकर जयकिशन की सफलता का नाम जब भी लिया जाएगा तब उसके साथ दो और नाम जुबां पर आएंगे, और वो नाम है उनके म्यूजिक अरेंजर के। हमेशा बड़ी बड़ी सोच के साथ अपने योग्यता से या फिर अपने नाम के हिसाब से संगीत देने वाले शंकर जयकिशन की रचनाओं को भव्यता देने वाले इन दो नामों का जिक्र मैं करने जा रहा हूं, जिनके बगैर शायद शंकर जयकिशन जो है
वो अपनी सोच को जमाने के सामने इतनी खूबी से ना लाते पाते। जी हाँ, ऐसा माना जाता है कि शंकर जयकिशन अपनी धुनों को तो बखूबी जमाने तक पहुंचाने में कामयाब रहे, लेकिन उनके संगीत की भाषा को समझने का या फिर उसे लिखने का जो दौर था, उनमें ये थोड़े से एक कदम पीछे थे। ऐसा भी सुना गया है कि बैकग्राउंड म्यूजिक जब बनाया जाता था तो उस वक्त जयकिशन जी पर्दे पर फिल्म देखते थे और ऐसे उंगलियों से कुछ गिनते थे। जैसा ही वो सीन खत्म होता था, वो अपने उन्हीं उंगलियों पर गिने हुए उनके आंकड़ों से अपने असिस्टेंट जो है वो उनके म्यूजिक अरेंजर सेबेस्टियन को कुछ समझाते थे कि ऐसा आप बनाइए। और यकीन मानिए कि जैसे ही वो म्यूजिक वहां पर वो बनाते थे और उसको लिखा कर देते थे और वो लिखता था, उसे जब रिकॉर्ड किया जाता था तो वो सीन के साथ में परफेक्टली मैच होता था। ये एक अंडरस्टैंडिंग थी। यही वजह है कि शंकर जयकिशन के इन गीतों में भव्यता है और इसका श्रेय जाता है उनके म्यूजिक अरेंजर, जी हाँ, सेबेस्टियन डिसूजा और दत्ताराम वाडकर के नाम, जिन्होंने उनकी कल्पनाओं को सही सलामत जमाने के सामने रखा है। कहा गया है कि रिहर्सल में भी शंकर जयकिशन बड़े पाबंद थे, बहुत खूबी से वो 100% काम करा लेते थे। और यही वजह है कि ये गीत जो है, जिसे अब की बार हम आपके लिए पेश कर रहे हैं, करीबन 36 घंटे की रिहर्सल के बाद पूरा किया गया और बना हिंदुस्तान का एक ऐसा इतिहास बनाने वाला गीत जहां पर शंकर जयकिशन की भव्यता को सबसे बड़े ऑर्केस्ट्रेशन के साथ रिकॉर्ड किया गया। सुनते हैं फिल्म जिस देश में गंगा बहती है से, मुकेश जी और लता जी का गाया, शैलेंद्र का लिखा ये गाना मुख्तार शाह साहब और शैलजा आपके लिए पेश कर रही हैं।
आए बाहें पसारे तुझको पुकारे देश तेरा अक्सर ऐसा होता है कि इस तरह के लाजवाब गीत सुनने के बाद लोग ऐसा कहते हैं कि कुछ देर तक कुछ न सुना जाए, और ये मौका अब की बार आपको दिया जाता है।